पूरा दिन से देखो बस बारिश 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 का मौसम है। और हम लोग मैं अपनी हॉल से किचन में मम्मी के साथ खाना वगैरह खा रहे हैं। बाहर का मौसम तो आप देख रहे हो, बहुत शानदार है। सो हाय गाइस, आप सभी जानते हैं कि कल 15 अगस्त है और आज लास्ट फाइनल रिहर्सल है। 15 अगस्त नहीं, सॉरी, कल 14 अगस्त है, बट मेरे को आज ही इनका थोड़ा रिहर्सल वगैरह सब कुछ करवाना था तो मैंने करवा दिया, क्योंकि कल रन थ्रू है 14 तारीख को। तो मैंने आज सारे बच्चों की फटाफट प्रैक्टिस ली। ये है मेरा ग्रेड 2 का ग्रुप, जो कि काफ़ी अच्छा करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब इनके अंदर बहुत अच्छे ग्रेस हैं, अच्छा करते हैं। और ये जो सेंटर में बच्ची डांस कर रही है, इसकी मदर उड़ीसी डांसर है, तो इसकी बॉडी बहुत अच्छी चलती है। तो इसका मुझे फ़ायदा भी है कि हाँ ठीक है, चलो इसी बहाने मुझे कुछ कुछ चीज़ें टच और कोरियोग्राफी में बहुत फ़ायदा मिलता है। बाकी क्या हुआ है कि हमेशा अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं एक डांस टीचर होने में। पता नहीं क्या क्या होता रहता है। अब ये डांस मैं इनको सिखा चुकी हूँ, लेकिन मुझे वापस से चीज़ें याद करानी पड़ रही है। और बॉयज़ को तो आप देख ही सकते हो, वो इतना शानदार कर रहे हैं। मैं अभी आपको समझा नहीं सकती मेरा कितना दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि पहले से ही जो बच्चे जिनको मैंने डांस सिखाया था उसमें से 3 बच्चे वेकआउट कर चुके हैं कि मैम हम डांस नहीं कर पाएंगे। अब ये चीज़ ये एक दिन पहले बता रहे हैं, कितना मूड ख़राब होगा मेरा। देन ये बच्ची जो है जिसको मैं सही कर रही हूँ, ये बच्ची न्यू है स्कूल में। इन बच्चों ने डांस बहुत पहले सीख लिया था और ये बच्ची सिर्फ इनको देख के डांस कर रही है, इसको कुछ नहीं पता है। लेकिन हालांकि इसने अच्छा मैनेज किया है, ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं किया है। लेकिन साथ में उसी टाइम में ये देखा जाए कि ये कितना मुश्किल पड़ रहा है उस बच्ची के लिए। वो उसके हाथ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है भगवान जाने। लेकिन हाँ ठीक है, मेहनत करी है इन बच्चों ने, अच्छा कर रहे हैं। और मुझे पता है कि धीरे धीरे करके ये बहुत अच्छे रेडी हो जाएंगे। छोटी बच्ची ने भी अपने हिसाब से तैयार किया। ये मेरा वही कंपटीशन वाला ग्रुप है, इनकी परफॉर्मेंस वापस से हो रही है। इसमें भी 2 नए बच्चे ऐड हुए हैं, तो ये पहले 10 बच्चे थे और अब ये 12 बच्चे हो चुके हैं। ठीक है, इनका भी अच्छा चल रहा है। और फिर उसके बाद आती है बारी इनकी, जो कि नेक्स्ट ग्रुप है। ये भी मतलब ऐसा है कि इनको फॉर्मेशंस वगैरह अब धीरे धीरे समझ में आने लग गए। ये है सबसे छोटी क्लास, जो है किंडी 1। किंडी 1 को मैंने डांस सिखाया था ओशेरा उठ ज़राते। भाई मुझे इतनी एनर्जी लगानी पड़ती है इनको डांस कराने के लिए, क्योंकि ये लोग बहुत छोटे हैं और इनके लिए अगर इनके सामने डांस करना है तो पहले आपको उतनी एनर्जी से डांस करना पड़ेगा, चाहे भले कोई भी हो। तो मैं वही कर रही थी, पूरी एनर्जी से इनके लिए डांस कर रही थी, ताकि इन लोगों को समझ में आए कि क्या चल रहा है। क्योंकि ये तो पूरे ही सन्नाटे में सोए हुए बच्चे सारे के सारे। अगर इनके सामने डांस नहीं करोगे तो इनको कुछ नहीं पता। और टोटल 35 किड हैं ये, बट फिर भी देखना जब प्रोग्राम होगा उसमें से आधे गायब हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ है, आज भी ग्रुप में से कम 5 बच्चे नहीं आए थे। तो हमेशा यही चीज़ होती रहती है कि बीच बीच में से बच्चे, अब मैं उनको इधर उधर करती रहती हूँ, फिर भी बार बार कुछ ना कुछ चोट तो हो ही जाती है। छोटे बच्चों को डांस सिखाते सिखाते बैंड बज जाती है हमेशा, क्योंकि उनको 50 बार बोलो तो भी एक बात वो सुन हो जाते हैं, वो सुनते ही नहीं है। वो ऐसा लगता है उन कान बेर गूंगे बेरे सब कुछ हो चुके हैं, इनको सुनाई नहीं दे रहा, ना दिखाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। कभी कभी वो इतनी अच्छी कॉपी करते कि हाँ, बट सिर्फ कॉपी। अगर आप खड़े हो जाओगे तो ये भी खड़े हो जाएंगे। आप अगर कमर पे हाथ रख रहे हो तो ये भी रख लेंगे, भले ही अब उनको रखना भी नहीं हो, उनके डांस में हो नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं है इनका। तो छोटे बच्चों का डांस का एक्सपीरियंस मुझे भी इसी साल हुआ है, क्योंकि मैंने मतलब मेरे को ये 1 साल हो गया इस स्कूल को ज्वाइन करे हुए। इतने छोटे बच्चे मैंने इसी स्कूल में देखे। जब मैं लास्ट जिस स्कूल में थी वहाँ पे बड़े बच्चे थे, तो मैंने बड़े बच्चों के साथ ही काम किया। इतने छोटे बच्चे मैंने पहली बार ही काम किया है। अंदर से गुस्सा तो इतना ख़तरनाक आता है, लेकिन फिर भी इनके सामने थोड़ा हंस के रहना पड़ता है, क्योंकि ये लोग गुस्से को भी सीरियस नहीं लेते हैं, नहीं इनको कुछ समझ में आता है। ठीक है, इनके सामने जैसे करते रहोगे वैसे वैसे ये लोग कॉपी करते रहते हैं।
इसी तरीके से स्कूल की रिहर्सल ख़त्म हुई और बहुत दिनों बाद मैंने वापस से अपने स्टूडियो की क्लासेस ली। 3 दिनों से मेरा रियाज़ नहीं हो रहा है। मॉर्निंग में कोई ना कोई चीज़ हो ही जाती है कि या तो प्रियंका नहीं आती, या सुरभि सोती रह जाती है, या मैं नहीं उठती हूँ, तो रियाज़ नहीं हो रहा है। फिर से वो लिंक थोड़ा छूट गया है, बट इट्स ओके। आज वापस से कंटिन्यू मैं कर लूँगी उसको कैसे भी करके। स्कूल से जाने के बाद मैंने वापस से स्टूडियो में बच्चों की क्लास ली और बच्चों से भी बहुत दिनों बाद मिली। उनको भी मैंने अलग अलग पैर के चक्रों के नॉलेज बताया कि कैसे होता है 1 पैर के चक्कर, 2 पैर के चक्कर, 3 पैर के चक्कर, 4 पैर के, 5 पैर के, 6 पैर के, 7 पैर के, 8 पैर के, 8 पैर तक की सारी सीरीज़ लिखवाई। और इनका ये धतुणु तुणु 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 बंद हो गया। फाइनली मैं Hey, 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 E, hey, 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 2, 1, 2, 1, 2, 1. इसी जगह पे पहनना हो मेरा घुंघरू. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Try करो. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Change. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Change. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Change. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. चलो थोड़ा सा. 1, go. Trap, hey, hey, tap, hey, hey, tap, hey. Again, hey, e, ta, ta. 3, 2, 1, go. Hey, e, ta, ta, hey, ta, hey, ta, hey. Trap, hey, tap, hey, hey, tap, hey, hey, tap, hey. Trap, hey, hey, tap, hey, tap, hey. Trap, hey, ta, hey, hey, tap, ta.